हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 10 बहुपदों का भाजन में प्रश्न संग्रह 10.2 के सवाल आगे के देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम कुछ सवाल देख चुके हैं, जैसे पहला है, चौथा है और छठा सवाल देखे थे। दूसरा और तीसरा कैंसल है जो मैंने यहाँ लिखी हूँ, तो आप लोग क्रॉस लगा सकते हो पेंसिल से अपने किताब में। और आगे के अभी दो सवाल बचे हैं, दो थोड़े से बड़े हैं और उनका जो काठिन्य स्तर है वो थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन है सरल। अगर बहुपदों के भाजन का नियम हमें पता है तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो फिर से याद दिला देती हूँ, बहुपद के भाजन का नियम क्या है कि जब भी हमें भाज्य और भाजक दिया जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले उसके घातांक को देखकर, घातांक जो चर पे घात लगा है ना उसके घातांकों को देखना है और घातांकों को अवरोही क्रम में लगाना है, उतरता हुआ क्रम में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 4 3 है तो 5 4 3 2 1 0 सारे घात के पद हमारे भाज्य में होने चाहिए। भाजक में मैं बताई थी कि हमें घात को अवरोही क्रम में लगाना है, लेकिन अगर सारे पद नहीं है तो वहाँ सारे पद लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाज्य में हमें सारे पद जितना भी उच्च घात दिया है, उच्च घात के बाद उसके उस क्रम से सारे संख्या आने चाहिए जब तक शून्य नहीं हो जाता। उच्च घात से शून्य तक हमें सारे घात लाइन से लिखने हैं क्रम से। अगर जो घात नहीं है तो उसे शून्य गुणा करते हुए उस चर को घात लगाकर उसमें लिख देना है। तो वही सब जानकारी यहाँ दिया जाएगा। और भाग की क्रिया कब खत्म होगी, ये दूसरा नियम था, जब हमें भाज्य का घातांक भाजक के घातांक से छोटा लगे तो भाग की क्रिया कम हो जाएगी, या शेषफल शून्य हो जाए तो भाग की क्रिया बंद हो जाएगी। भाग की क्रिया हमें नहीं करना है। तो चलो हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो क्वेश्चन 5 हम को देखते हैं, जिसमें इसमें 3x माइनस 3x वर्ग माइनस 12 प्लस एक्स खाते 4 प्लस एक्स खाते 3 ये भाज्य है। भाग देना है भाजक से 2 धन एक्स का वर्ग। तो इसमें अब लाइन से नहीं लिखा, मैं बोली थी जो बहुपद की कोटि है, जब सबसे बड़ा घात यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 है। 4 के बाद किसका नंबर आएगा, 3। 3 के बाद किसका नंबर आएगा, 2। 2 के बाद 1। 1 के बाद 0। यहाँ मैं बोली ना, जहाँ संख्या होता है वहाँ भी चर होता है, उसके ऊपर शून्य घात लगा होता है। तो यहाँ पर सारे घात के पद हैं लेकिन लाइन से नहीं लिखा है, तो इसको लिखना है लाइन से। अब भाजक को चेक कर लो, भाजक में सबसे हाईएस्ट घात 2 है, 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो 1 वाला पद नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। 1 के बाद शून्य वाला पद है तो 2 के बाद यहाँ पर हम सीधे शून्य लेंगे, क्योंकि 1 वाला पद नहीं दिया तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो भाग की क्रिया शुरू करने के लिए हम लाइन से लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स खाते 3, एक्स खाते 4, 4 बड़ा है, उसके बाद एक्स खाते 3, उसके बाद किसका पद आएगा, माइनस 3x वर्ग, उसके बाद प्लस 3x, 3x को प्लस चिन्ह लगा है, और उसके बाद माइनस 12। चेक कर लो, x खाते 4, x खाते 3 धन के साथ, फिर माइनस 3x वर्ग प्लस 3x माइनस 4 3 2 1 शून्य, ये 1 है और यहाँ पे घात शून्य लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इसका निशान बना देते हैं भाग का, और यहाँ ये पद लिखते हैं हमारा, किसको आगे लिखेंगे, जो सबसे बड़ा घात है x वर्ग, उसके बाद x खाते शून्य वाला ये पद है 2, यहाँ x खाते शून्य, ये हमने लिख दिया। तो भाग की क्रिया तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी समझाई हूँ। हमें क्या करना है, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद लेकर भाग देना है, तो पहला भागफल आएगा। तो पहले भागफल के लिए हमें क्या लेना है, नंबर डाल दो पहला, x घाते 4 बटे x का वर्ग। घातांक का नियम लगा के भी ये कर सकते हो, या फिर जैसे पहले बताई थी गुणा करके, तो x घाते 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो बराबर आएगा x वर्ग। तो x वर्ग यहाँ लिख दो, और x वर्ग का गुणा इस दोनों पद से करके यहाँ लिखो। तो x वर्ग का x वर्ग से गुणा होगा तो x घाते 4 आएगा, तो x घाते 4 4 से मैच हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखी। फिर उसके बाद अगला पद आएगा, धन 2 के साथ गुणा होगा तो x वर्ग आएगा, 2x वर्ग आएगा।
तो 2x वर्ग यहाँ चेक करो कहाँ में लिखो, ये x घाते 3 है तो यहाँ नहीं लिख सकते, ये x वर्ग वाला पद है तो हमारा उत्तर भी x वर्ग में आया है तो हम यहाँ लिखेंगे। तो उत्तर हमारा कितना आया, धन 2x वर्ग। तो हमें ना ये जगह खाली रखना है और यहाँ के पद है ही नहीं तो वो भी खाली रखना है। तो अब घटाने का जो है चिन्ह परिवर्तन का नियम इन दोनों के नीचे ही लगाना है, ये धन है तो ऋण, ये धन है तो ऋण, बाकी छोड़ देना है। तो उसके बाद ये जो हमारा है ना वो कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं, ये हमारा कट गया। तो बचा हुआ पद लिखते हैं, बचा हुआ पद क्या है, पहले x घाते 3 और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो है नया चिन्ह लग गया, उसको लेना है और इसको नहीं लेना है। तो नया चिन्ह हमारा क्या है, ऋण 3 और x वर्ग ऋण 2x वर्ग, दोनों भी चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, ऋण में उत्तर आएगा ऋण 5x वर्ग धन 3x ऋण 12। तो ये हमारा भाज्य नया तैयार हो गया। अब अगला भागफल लाना है तो इसका पहला पद लो, तो इसको नंबर 2 डाल दो और x घाते 3 बटे x इसका पहला पद से, पहले पद से ही करना है और घातांक का नियम लगा दो। तो x घाते 3 ऋण 2 बराबर आ गया x, ये x को यहाँ ले जाओ, चिन्ह के साथ x आया तो इस x का गुणा इन दोनों से करो और यहाँ लाइन से लिखो। तो पहला x का गुणा x वर्ग से होगा तो x घाते 3 आएगा, फिर धन x का गुणा धन 2 से होगा तो 2x आएगा। तो 2x हम इसके नीचे लिखेंगे, नहीं इसके नीचे लिखेंगे 3x के जगह, तो धन 2x आ गया। चिन्ह परिवर्तन कहाँ करेंगे, जहाँ हमने अभी लिखा है गुणा करके, तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा अभी कटने वाला आ गया, इसको हमने काट दिया, ये 0 हो गया और फिर हम नया पद लिखेंगे, नया जो बचा है वो लिखते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, ऋण 5x वर्ग और ये धन 3 ऋण 2 है। ये जो हमारा है पुराना चिन्ह इसको राउंड कर देते हैं, इसको नहीं लेना है और नया वाला लेना है, धन 3 ऋण 2। तो दोनों में घटाने की क्रिया होगी क्योंकि चिन्ह विपरीत है और जो बड़े का चिन्ह है वही उत्तर में आएगा। तो घटाएंगे 3 में से 2 तो 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है और चिन्ह बड़े का आएगा, धन x आ गया ऋण 12। अब भाग की क्रिया होगी हमारा, हाँ होगी क्योंकि x घाते 2 है, यहाँ भी x घाते 2 है, घात समान हो गया है। तो जब तक घात समान हो रहा है तो हम भाग की क्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पद क्या है, ऋण 5x वर्ग बटे यहाँ का पहला पद क्या है, भाजक का x वर्ग है। तो ये सब कट जाएंगे, बचेगा क्या, ऋण 5। तो ऋण 5 हमारा अगला भागफल है। फिर ऋण 5 का गुणा ऋण 5 का गुणा x वर्ग से करेंगे तो ऋण 5x वर्ग आएगा। फिर ऋण 5 का गुणा धन 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 ऋण 10 हो जाएगा। तो संख्या के नीचे हम लिखेंगे, ना कि x के नीचे, क्योंकि वो सजाती पद नहीं है। फिर ऋण का धन करेंगे और उसके बाद ये जो हमारा है ऋण 5x वर्ग और ये धन 5x वर्ग कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा, x ऋण 12 और ये हमारा नया जो चिन्ह है इसको मैं राउंड कर देती हूँ, ये चिन्ह हमें नहीं लेना है। तो नया चिन्ह क्या है, धन 10। तो ऋण 12 धन 10 होकर घटाना ही है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, 12 का। तो 12 का चिन्ह क्या है, ऋण, तो 12 में से 10 गया तो कितना आएगा, 2। अब भाग की क्रिया जाएगी तो नहीं, क्योंकि यहाँ भाज्य का घातांक 1 है और यहाँ भाजक का घातांक 2 है, तो भाजक का घातांक बड़ा हो गया और भाज्य का घातांक छोटा हो गया, इसलिए भाग की क्रिया नहीं जाएगी, यही पर हमें रोक देना है। तो हमारा भागफल और शेषफल क्या है वो लिखना है। तो इसलिए भागफल बराबर आएगा x वर्ग धन x ऋण 5 और शेषफल क्या आएगा, बराबर आएगा x ऋण 2। तो इस तरह से हमारा इसका उत्तर 5वें का आ चुका है। अब जरा हम देखते हैं 7वां क्या है। छठा तो हम पहले कर लिए थे। हर भाग की क्रिया में आपको पहाड़े के लिए स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है, इससे आपका कोई मिस्टेक नहीं होता है। ये जो उत्तर दिलाता है ये हमें भागफल दिलाता है और यह चिन्ह परिवर्तन करने से नए भाज्य आते जाते हैं और भाग की क्रिया चलती रहती है।
यहाँ हम चेक करते हैं 7वें में भी स्टार मार्क है। स्टार मार्क है मतलब ये हॉट क्वेश्चन में गिना जाता है। हॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं जो उच्च स्तरीय अपने दिमाग का लेवल थोड़ा सा उच्च सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बस नियमों को और प्रैक्टिस का जरूरत होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 4x खाते 4 है, फिर -5x खाते 3 है, फिर -7x है, धन 1 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 घातांक, पहले बड़ा 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 तो है ही नहीं, 1 आ गया और 0 आ गया, तो मिसिंग कौन सा है, 2 वाला, x खाते 2 वाला पद मिसिंग है। तो लेकिन इसके अंदर हमें डालना है, तो हम सीधे x खाते 2 करके उसका जो गुणांक है 1 नहीं ले सकते हैं, 1 गुणे x खाते 2 लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा, फिर कुछ नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, उसका गुणांक, x खाते 2 तो लेना ही है, तो उसका गुणांक हमें क्या लेना होगा, 0। 0 गुणे x खाते 2, और वो भी धन चिन्ह लगाते हुए इसके अंदर लाइन से हमें फिट कर देना है। तो हम चलो लिखते जाते हैं, और भाजक को भी चेक कर लें। भाजक का हाईएस्ट घातांक 1 है, 1 के बाद 0, तो यानी हमारा भाजक एकदम परफेक्ट है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको भाज्य को हम लाइन से लिखते हैं। तो भाज्य को हम लिखने जा रहे हैं लाइन से, तो ये हमारा आएगा पहले 4x खाते 4 माइनस 5x खाते 3, 4 3 के बाद 2 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं धन 0x वर्ग। यहाँ से देखो मैंने अलग से कलर से लिखा है, तो आपको दिलाने के लिए याद कि 0 गुणा करके हमें नया पद इसलिए लेना है क्योंकि इसमें घात मिसिंग है। कौन सा घात गायब है, घाते 2 गायब है। उसके बाद 2 के बाद क्या 1 आएगा, तो 1 वाला पद मेरे पास है, वही चिन्ह लेकर लिखना है। और लास्ट में 0 वाला पद x घाते 0 होता है जो दिखता नहीं है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x घाते 0। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, वो दिखता नहीं है, उसका मान 1 ही होता है। और यहाँ पर हमने 4x ऋण 1 ले लिया। अब भाग की क्रिया हम शुरू करते हैं। तो पहला पद अब क्या करेंगे, 4x खाते 4 ये लेंगे और भागे 4x से करेंगे। तो पहला नंबर है 4x खाते 4 बटे 4x, 4 4 कट जाएगा, और x घाते 4, यहाँ x घाते 1 है, -1, तो हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, x घाते 3, यहाँ मैं घातांक का नियम लगा रही हूँ, तो यहाँ लिख देंगे हमें x घाते 3। अब x घाते 3 का गुणा इन दोनों से करके यहाँ गुणांक लिखना है जो भी आया, तो x घाते 3 गुणे 4x करेंगे तो कितना आएगा, 4 x घाते 4 आएगा, और दूसरा गुणांक क्या आएगा, -1 से गुणा होगा तो -1 x घाते 3 आएगा। तो ये x घाते 3 वाला पद यहीं पर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1 x घाते 3। 1 मैंने घटाने के लिए लिखा है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। चिन्ह परिवर्तन करें तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम कट करते हैं, इसको कट करने के लिए दूसरे से मैं दिखा रही हूँ कि ये कट हो गया है, फिर ये -5 और ये +1, तो इसका जो पुराना चिन्ह है इसको मैं हटा देती हूँ, नया चिन्ह लेती हूँ +1। तो घटाने की क्रिया होगी, चिन्ह बढ़े की लगेगी, तो उत्तर क्या आएगा, -4 x घाते 3 धन 0x वर्ग -7x धन 1 लिखते हैं। दूसरा भागफल के लिए हम क्या करते हैं, ऋण 4 x घाते 3 बटे 4x, तो 4 4 कट जाएगा और ऋण आएगा, और x के घाते में 3 -1 हो जाएगा, तो आएगा ऋण x वर्ग। यहाँ पे हमने लिख दिया ऋण x वर्ग। ऋण x का वर्ग का गुणा 4x से होगा, तो ऋण 4x घाते 3 आएगा। x घाते 2 गुणे x, या 2 और 1 जुड़ जाएंगे घातांक के नियम से। घातांक का नियम क्या कहता है कि जब भी गुणा होता है तो घातांक जुड़ जाते हैं, जब भी भाग होता है तो घातांक घट जाते हैं। तो हम घातांक के 2 महत्वपूर्ण नियम यहाँ लगा रहे हैं कि गुणनखंड में घात जोड़ते हैं, भाग देने में घात घटाए जाते हैं। अब ये पहला पद हमने इससे गुणा कर दिया, अब दूसरा पद क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और x प्लस एक्स वर्ग आएगा, तो प्लस एक्स वर्ग। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये हमारा दूसरा जो है, ये पहला पद जो कट गया, बचा क्या हमारा
0 में से -1 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो हमारा -x² -7x धन 1। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 डालते हैं। पहला पद लेते हैं -x² बटे 4x। तो ये -1 बटे 4, ये हमारा संख्या कटेगा नहीं, ये बच गया है। और x के में घाते 2 ऋण 1 करेंगे तो ये आएगा हमारा -1 बटे 4x, या फिर हम इसको ऐसे लिखें तो -x बटे 4 आएगा। तो -x बटे 4 को हम यहाँ लिखते हैं -x बटे 4। गुणा करते हैं तो -x बटे 4 का गुणा होगा, तो यहाँ चेक कर सकते हो -x बटे 4 का गुणा 4x से होगा तो क्या आएगा, 4 4 कट गया और आएगा क्या -x1। तो ये गुणा करके देख सकते हो। और -x बटे 4 का -x से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस x बटे 4 आएगा, प्लस 1 बटे 4 x ऐसे लिख सकते हैं, x बटे 4 या 1 बटे 4 x लिख सकते हैं। और इसका माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, रफ काम था। और इसको कट करते हैं और बचा क्या हमारा -7 और -1 बटे 4। तो क्या आएगा -7 -1 बटे 4 को हमें जोड़ना है क्योंकि दोनों भी ऋण है। तो यहाँ पर ऐसे 3 गुणा कर लो तो 4 एकम 4 आएगा, 4 सत्ते 28 -28, 1 1 -1, तो ये आएगा -29/4 -29/4x + 1। तो ये हमारा रफ काम था, तो इसको हम मिटा सकते हैं। हम पहला पद लेते हैं, अभी भी हमारी भाग की क्रिया जाएगी क्योंकि घात अब समान हो गया है, x है और यहाँ पर भी x है, तो भाग की क्रिया भी चलती है, चल ही रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -29/4 बटे 4 इंटू x बटे में क्या लेंगे 4x। तो इसको हम करने जाएंगे तो ये इस तरह से आएगा -29 बटे 4x भागे 4x बटे 1, फिर तिर्यक गुणा कर लो -29x बटे 4 गुणे 1 बटे 4x। इस तरह से कर लिया तो हमारा x कट गया और आएगा -29/16। तो इधर हम लिखेंगे -29/16। अब इसको हम गुणा करेंगे इससे तो क्या उत्तर आएगा, तो ये गुणा कर रहे हैं -29/16 का 4x से, तो यहाँ गुणा करके देख लो -29/16 इंटू 4x, तो 4 चौक 16 हो गया, तो -29x/4 यही गुणा करके आ रहा है जो यहाँ पर है। इसको यहाँ लिख देंगे -29/4x, फिर इसका गुणा 1 से हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 29/16। चिन्ह परिवर्तन करेंगे हम यहाँ पर, तो ये चिन्ह हो जाएगा इसका माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा हमारा। अब बचेगा क्या, +1 -29 1 -29/16 1 और ये माइनस, ये पुराना चिन्ह हटा देंगे, नया लेंगे। तो इसका तिर्यक गुणा करके उत्तर निकाल लो, तो 16 एकम 16 नीचे, फिर यहाँ भी 16 एकम 16 और यहाँ 1 1 29 का गुणा होगा तो 29 आएगा, तो 16 - 29, तो घटाने की क्रिया करेंगे तो 9 में से गया 6 3, 2 में से गया 1, तो 13/16। और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का, यहाँ पर माइनस है तो हमारा -13/16 ये आ गया। और अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो x है वो घाते शून्य है, तो ये x घाते शून्य है, ये x घाते 1 है, भाजक बड़ा हो गया, भाजक छोटा हो गया, तो भाग की क्रिया अब नहीं होगी। तो ये रफ काम जो किया है इसको मिटा देते हैं, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। और भाग जो रफ का काम तुम लोग लास्ट पेज पर कर सकते हो। तो हमारा भागफल क्या आया, भागफल क्या है हमारा, x घाते 3 - x² - x बटे 4
-29/16 और शेषफल क्या आया? शेषफल आया -13/16। एक्स खाते शून्य नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये हमारा उत्तर है 7वें का। थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करने से ये जरूर आएगा आप लोगों को। अच्छे से ये फेयर नोटबुक में लिख कर मुझे सेंड करो।